हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरपीटेन करियर में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एमबीए इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। इस स्पेशलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम जानेंगे अबाउट स्पेशलाइजेशन। ये स्पेशलाइजेशन है कैसे, वैसे तो आप नाम से ही समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा डीप इस डिस्कशन करेंगे भाई, काफ़ी कुछ जानना है आपको। ठीक है, फिर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैसे तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर भी डिस्कस करेंगे। जॉब सेक्टर कौन कौन से हैं, अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो किस एरियाज़ में आपको जॉब मिलेंगी, फीस वगैरह क्या है, सैलरी वगैरह क्या है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो ये इधर आ जाते हैं थोड़ा सा। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने बाकी स्पेशलाइजेशन के बारे में भी जानना चाहते हो तो हमने एक पूरी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। अगर चेकआउट करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट वाले एरिया में जाके वहाँ पर उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिलहाल डिस्कस करते हैं एमबीए इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, नाम से आप समझ सकते हो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब नेचर में जो हमने नेचर जो हमारी धरती ने या फिर इस ब्रह्मांड ने हमको दिया है उसको कैसे हम अच्छे से रख सकें। देखिए, आज के टाइम में कितना पॉल्यूशन हो रहा है कि पूरी की पूरी धरती बर्बाद हो रही है। ठीक है, पानी का इतना ज़्यादा वेस्टेज है। ठीक है, हम पानी को मतलब शहरों में तो देखो पानी ऐसे बहाया जाता है कि पूछो ही मत ना, इतना वेस्टेज किया जाता है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को, ये जो हमारी नदियाँ हुई है ना, हमारे जो जंगल हुए, इनको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं हम, इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करने को आपको इस स्पेशलाइजेशन में मिलता है। ठीक है गाइस, तो एमबीए इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इज 2 ईयर प्रोग्राम, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। इन दिस प्रोग्राम द स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल मतलब जमीन, मिट्टी के बारे में आप जानते हो। ठीक है, मिट्टी में कम से कम पॉल्यूशन हो उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। एयर, हवा में भी पॉल्यूशन फैलता है ना, तो एयर के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड ऑल्सो अबाउट एनिमल्स। तो ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि सूर्य। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में पढ़ने को मिलता है तो आप इससे समझ पाते हो कि भाई नेचर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे सजो के नहीं रखोगे, अभी बचा के नहीं रखोगे, तो आने वाली जो जनरेशन होगी ना उसके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। तो यही सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा इस स्पेशलाइजेशन में। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत कॉमन सी है जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे एमबीए स्पेशलाइजेशन के लिए है। जैसे कि आपको चाहिए होता है एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए आपको आपकी ग्रेजुएशन में। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क होने चाहिए, आप एलिजिबल हो। उसके साथ साथ आपको आपके कॉलेज के हिसाब से, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसके हिसाब से इंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए, जिसमें इंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसमें आपको वैलिड स्कोर करना पड़ेगा, जिसके जरिए आपका एडमिशन होगा। उसके बाद डिपेंड करता है आपके कॉलेज के अनुसार, अगर वो जीडी ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो, नहीं तो बहुत सारे कॉलेज इंट्रेंस के बाद भी लेते हैं। तो ये कुछ इंट्रेंस एग्जाम है, कैट, मैट, सी मैट एंड जी मैट। जी मैट इन द टर्म हो गया अगर आप अब्रॉड से मतलब विदेश से अपना एमबीए करना चाहते हो अगर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में। ठीक है, तो जो ये स्पेशलाइजेशन है अगर इनके बारे में आप डिटेल में जाना चाहते हो तो इसके ऊपर भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें भी चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट वाले एरिया में। ठीक है, चलते हैं आगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सिलेबस क्या है, देखिए फर्स्ट ईयर में ना ऑलमोस्ट सभी को कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन कुछ आपके सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं जो कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये हमेशा ही कॉमन सब्जेक्ट रहता है। इसके ऊपर हमने पूरी पूरी एक सीरीज चला रखी है, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, फिर आ जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हर एक मैनेजर को जानना जरूरी है। ठीक है, अकाउंटिंग के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आ जाता है फंडामेंटल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके जो आपका स्पेशलाइजेशन है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया। फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी, नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स, मैनेजरल इकोनॉमिक्स कॉमन सब्जेक्ट हो गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कॉमन सब्जेक्ट। तो ये सारे कुछ सब्जेक्ट हैं, और भी कुछ हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में लगभग आपको पढ़ने को मिलते हैं। फिर आ जाती है सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में देखो आपका टाइम शुरू हो जाता है इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मतलब आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको आपके सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। अब इसमें देखो कौन कौन से हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, ये अकॉर्डिंग हो गया आपके स्पेशलाइजेशन। वेटलैंड मैनेजमेंट, थोड़ा क्लीन कर दूँ, वेटलैंड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लिवलीहुड इश्यूज, ये सारे कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं ये सारे आपको पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसे किया जाए, मतलब जो जानवर है उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। देखिए टाइगर, एक टाइम आ गया था कि टाइगर खत्म होने की कगार पे आ गए, तो टाइगरों को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में रखा गया ताकि मतलब उनको धीरे धीरे ग्रो किया गया, मारने पे एकदम प्रतिबंध आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करी जाती हैं एक नेचर को अच्छे से बना के रखनी है के लिए। ठीक है, फिर आ जाता है वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर जो वेस्ट होता है उसको कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, राजस्थान में भाई बहुत दिक्कतें हैं, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है और हम यहाँ शहरों में पानी का पानी बहा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों के बारे में सोचिए, पानी नहीं रहेगा तो जीवन खत्म है, बिना पानी के जीवन खत्म है।
ठीक है, तो इसके बारे में सोचिएगा। सो गाइज बात कर लेते हैं जॉब सेक्टर्स की। जॉब सेक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, आप चाहो तो कॉलेज में भी ले सकते हैं, मतलब एमबीए करने के बाद आप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी आपको जॉब मिल सकती है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज़ में आपको जॉब्स मिल सकती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप जा सकते हो, माइनिंग कंपनीज़ में भी आप जा सकते हो, ठीक है, ये बड़ी अलग चीज़ है, माइनिंग कंपनीज़ में आप जा सकते हो, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कंपनीज में जा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल सकती हैं, एनजीओज़ में जा सकते हो, और तो और जो इंटरनेशनल लेवल की जो यूनाइटेड नेशन की कई अलग अलग एजेंसीज होती हैं वहाँ पर भी आप जा सकते हो। वहाँ पर भी यूनाइटेड नेशन में फोकस किया जाता है कि भाई हम नेचर को कैसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे सुरक्षित रख सकें, आने वाले टाइम में कहीं हमारी पीढ़ी हमको बोले कि भाई हमारे पूर्वज तो डुबा डाला हमारे पूर्वज ने सब कुछ। तो ऐसा नहीं चाहते हो ना आप भी अपने बच्चों के लिए रखना चाहते हो, या उनके आने वाले बच्चों के लिए, तो सुरक्षित करो नेचर को, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सैलरी डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज एंड स्किल्स। कभी भी सैलरी के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, अपने आप को काबिल बनाओ। सैलरी और ये जो पैसा होता है ना, ये बाय प्रोडक्ट होता है, आपके पीछे दौड़े आएगा। अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करो, नॉलेज के ऊपर फोकस करो। अब बात कर लेते हैं जो फीस होती है। फीस डिपेंड ऑन योर कॉलेज, ठीक है, आप कॉलेज के अकॉर्डिंग आपका फीस होता है, ठीक है। टॉप कॉलेज में बहुत सारे जो आईएम्स वगैरह में अगर ये प्रोग्राम है तो आईएम्स में आपकी हाई फीस हो सकती है, लेकिन हाई फीस होती है तो वहाँ दिक्कत नहीं आती है। वहाँ क्या होता है भाई, आपको बैंक्स बड़ी इजीली फाइनेंस कर देते हैं, पैसा पकड़ा देते हैं कि भाई बंदा ने आईएम में क्लियर कर लिया है, लो पैसा, पढ़ो पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये बंदा वापस पैसे दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चूज़ कर सकते हो, ये हमेशा फीस कॉलेज के हिसाब से होती है। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में से काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी। बाकी स्पेशल भी जानना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आती हैं हमारे चैनल में। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए नमस्कार।